हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चे लोग? मचा रहे हो कि नहीं? दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। उन्हें ये समझ में ही नहीं आता है कि मैथ में अच्छा स्कोर कैसे करें। और आप वो स्टूडेंट हो जो 9th और 10th क्लास में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, या फिर किसी भी क्लास में मैथ्स में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, और आपको मैथ से डर लगता है, और अभी तक आपने मैथ्स को ढंग से नहीं पढ़ा है, और आप मैथ्स को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड का हो। यह स्ट्रेटजी सबके लिए काम करे, क्योंकि आज मैं जो आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा वो अपने एक्सपीरियंस और गूगल से रिसर्च करने के बाद आपको बताने जा रहा हूं। और इस रोड मैप को फॉलो करके हमारे पिछले साल कई स्टूडेंटों ने मैथ में 100 में से 100 स्कोर किया है। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं आपको एक रियलिटी बताना चाहता हूं, चाहे आप किसी भी क्लास के हो। अगर आपको बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है तो आपको सिंपल पेपर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन पेपर या एग्जाम का पैटर्न समझ में आएगा। और दोस्तों, इसके लिए एडू कार्ड का सिंपल पेपर बेस्ट है, क्योंकि सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर यह बात खुद बोला है। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने स्ट्रेटजी पर आते हैं। दोस्तों, आप हर एक पॉइंट नोट्स कीजिएगा, क्योंकि अगर आप नोट नहीं किए तो हो सकता है वीडियो खत्म होने के बाद आप बताए गए सारे पॉइंट्स को भूल जाए। इसीलिए पॉइंट्स को नोट्स करना बहुत। तो आइए देखते हैं हमारा पहला डाउट क्या होता है। दोस्तों, मेरा पहला डाउट होता है हाउ टू स्टार्ट कैसे किया जाए। दोस्तों, मैथ्स को कैसे शुरू करना है उसको मैंने स्टेप्स में लिख दिया है। दोस्तों, होता क्या है कि जब हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो हम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। दोस्तों, ये मेरे साथ भी होता था, और इसके लिए हमने जो प्रैक्टिकल टिप्स अपनाया उसको हम आपके लिए लेकर भी आए हैं। तो दोस्तों, पहला स्टेप है स्टार्ट बाय सॉल्विंग एग्जांपल्स ऑफ एनसीईआरटी। दोस्तों, इस पॉइंट से हम ये सीख सकते हैं कि आप जब थ्योरी पढ़ते हैं उसके बाद जो एनसीईआरटी का एग्जांपल होता है उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। जिससे होता क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और अगर आपको किसी स्टेप्स में प्रॉब्लम आती है तो आप क्वेश्चन के नीचे जो सोल्यूशन होता है उसका आप हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों, हमारा सेकंड स्टेप है डू नॉट मग अप क्वेश्चंस। मतलब कि दोस्तों, मैथ्स रटना नहीं है, क्योंकि ये आपका एसएसटी सब्जेक्ट नहीं है जिससे आप रटकर पास हो सकते हैं या फिर टॉप कर सकते हैं। दोस्तों, रटने वाले में मतलब कि रटने से आपका 10th तक तो चल जाएगा, लेकिन इससे आगे वाले क्लास में आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, तो करना क्या है कि आपको रटना नहीं है और पेन कॉपी लेकर मैथ्स को सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करना है। आइए आगे बात करते हैं। दोस्तों, सेकंड डाउट आता है हाउ टू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। दोस्तों, ठीक है, मान लीजिए हमने अपना मैथ्स पढ़ना शुरू किया, लेकिन दोस्तों हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा सबसे पहला स्टेप है कि आप क्वेश्चन को पढ़िए। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन में हमारे जितने भी गिवन वैल्यू दिया होता है उसको लिखिए। दोस्तों, गिवन सिर्फ मैथ्स में नहीं बल्कि हमें किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में गिवन लिखना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें सोचना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, और उसके बाद दोस्तों आप कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिए। और कैलकुलेशन करते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर आप कहीं भी एक भी मिस्टेक किए तो आपका आंसर गलत आएगा, जिससे आप डिमोटिवेट होने लगेंगे और आपको लगेगा कि मैथ्स हार्ड है। इसलिए दोस्तों कैलकुलेशन करते समय कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अब हमारा अगला डाउट आता है हाउ टू रिवाइज मैथ्स। दोस्तों, मान लीजिए हमने मैथ्स पढ़ लिया, बात यह आता है कि हम इसको रिवाइज कैसे करें। दोस्तों, रिवाइज करने का बेस्ट तरीका है कि आप चैप्टर वाइज आप खुद का फॉर्मूला बनाइए, फॉर्मूला शीट। और अगर दोस्तों आप अभी तक फॉर्मूला शीट नहीं बनाए हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके फॉर्मूला शीट देख सकते हैं और लिख सकते हैं। और दोस्तों, सेकंड पॉइंट आता है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। दोस्तों, मान लीजिए आपने सब कुछ कर लिया लेकिन आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं एग्जाम में मार खा जाएंगे, क्योंकि आपका प्रैक्टिस स्पीड स्लो हो जाएगा, जिससे कि आप एक लिमिटेड टाइम में सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, जो आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। चलिए दोस्तों, हम अपने अगला टॉपिक को देखते हैं, अगला डाउट को देखते हैं, रिसोर्सेज टू फॉलो, कि हम कहाँ से पढ़े और कैसे पढ़े। दोस्तों, सबसे पहले आप कहीं से भी या फिर यूट्यूब से आप लेक्चर अटेम्प्ट कीजिए, यानी कि लेक्चर देखिए, जो कि आपको यूट्यूब पर अच्छी तरह से अवेलेबल है, और हमारा टीम भी आपके लिए यूट्यूब पर लेक्चर अवेलेबल कराती है। तो आप हमारा चैनल पर विजिट करके भी वहाँ से भी लेक्चर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पल कीजिए और उसका एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आपका बेसिक्स क्लियर हो। और उसके बाद दोस्तों आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि एग्जाम में पैटर्न किस तरह का क्वेश्चन देता है। और ये सब करने के बाद आप सैंपल पेपर पर जाइए, ताकि
ताकि आप पैटर्न समझ सके और एग्जाम में घबराए नहीं। अब दोस्तों हम आपको एक फाइनल टिप्स देंगे जो आपके लिए रामबाण साबित होगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट टिप्स या फाइनल टिप्स ये है कि आप सबसे पहले अपना कंप्लीट सिलेबस कीजिए, यानी कि सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप उसको 2 बार 3 बार जितना बार हो सके उसको रिवाइज कीजिए अच्छे से, और फिर आप सैंपल पेपर का प्रैक्टिस कीजिए। और दोस्तों एग्जाम में अच्छा स्कोर करने का हमारा रामबाण यह है कि आप टेस्ट हमेशा दीजिए मैथ्स में, ताकि आप कहाँ स्टैंड करते हैं आपको समझ में आ सके। और दोस्तों अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ये ऐसा होगा जैसा कि आप बिना प्रैक्टिस के युद्ध में कूद गए। और दोस्तों अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट तो पता ही है क्या होने वाला है, वही होगा टट्टा बाय बाय गया खत्म। इसलिए आप सैंपल पेपर का प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और दोस्तों ये था आपके लिए कुछ फाइनल टिप्स जो आपको मैथ्स में अच्छा स्कोर करने में आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू दोस्तों, लेकिन आपसे हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारा मोटिव है फ्री एजुकेशन घर घर एजुकेशन। दोस्तों जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।